तो वो फरमा रही थी कि जनाब स्वीटी की वीडियो के नीचे कमेंट आया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और मैं हाजिर हुई हूँ एक नए और अच्छे रिव्यू के साथ। और रिव्यू है जनाब शबाना जी पे, गुड़िया पे, मुअत्तर पे और अंबर पे तो है ही है। और हो सकता है बीच में कहीं स्वीटी का भी जिक्र निकल आए। तो चलिए जी स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। और रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वो ये कि काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरे टिकटॉक का और इंस्टाग्राम का लिंक होगा, काइंडली उसको फॉलो भी कीजिए। तो जनाब आज मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी तो मैंने देखा कि एक छोटी यूट्यूबर हैं, छोटी तो नहीं कहना चाहिए लेकिन स्वीटी के हिसाब से कहूँगी, क्योंकि स्वीटी को जब अपना काम निकलवाना होता है, अंबर लोगों को जवाब देना होता है, तो वो फिर किसी भी यूट्यूबर से रब्ता करके अपने दिल की बात उसको बता देती है और वो बात फिर वही यूट्यूबर आगे बयान कर देता है अपना बयान बनाकर। तो जनाब रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी और उसमें जनाब ये जो वो यूट्यूबर हैं, ए से उनका नाम शुरू होता है, तो वो फरमा रही थी कि जनाब स्वीटी की वीडियो के नीचे कमेंट आया है कि मोटी भैंस, अल्लाह करे तुम्हारा शोहर जो बाहर गया हुआ है जॉब पे, वो वहाँ पे दूसरी शादी कर ले। और भी कुछ बहुत बुरा भला लिखा हुआ था। और उसी बंदी का ये कहना था कि ये अंबर का पुराना शादी से पहले वाला आईडी है, जिससे वो फेक कमेंट पहले भी करती रही है स्वीटी की वीडियो के नीचे। अब देखा जाए तो वो जो ए यूट्यूबर हैं, तो उनको तो जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं। आई डोंट थिंक सो कि वो अंबर को पहले से इतने अच्छे से जानती हों। तो कमेंट तो दूर की बात है, ये तो स्वीटी जैसी जो जो खिलाड़ी होती हैं, प्लेयर होती हैं, वो उनको पता होता है कि कहाँ पे कैसे दाव पेच खेलने हैं और किस तरह से खेलने हैं। इस बात का ये मतलब मत लीजिए कि मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि जो छोटा यूट्यूबर टैक्टिस नहीं जानता कि अपने चैनल को लेके कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है, वो इन बड़े यूट्यूबर्स को, एक स्वीटी ही क्या बाकी भी यूट्यूबर्स को पता होता है। बस फ़र्क ये है कि हर एक की टेक्निक डिफरेंट होती है, अलग होती है। तो जनाब बात ये हो रही थी कि ज़ाहिर सी बात है, उनको क्या पता कि अंबर का ये पुराना आईडी है जिससे उन्होंने फेक कमेंट किया स्वीटी की वीडियो के नीचे। और मतलब ये इस नई यूट्यूबर को या छोटी यूट्यूबर को क्या पता कि आया वो मतलब कमेंट में उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। क्योंकि ये तो कमेंट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि इस तरह के यूट्यूबर जो होते हैं वो होल्ड पे रख लेते हैं कि जब तक हम उस कमेंट को चेक ना कर लें वो पब्लिक की नज़र से ना गुजरे। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि स्वीटी ये गलती कर सकती है? हाँ, वो अलग बात है कि वो किसी से डिस्कस कर ले और उसे आगे बता दे कि भाई तुमने ये बात इस तरीके से करनी है। तो मेरा ख़्याल है कि आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। यानी प्रमोशन इन लोगों ने नहीं देनी होती, बस यही करना होता है कि भाई अपनी दिल की बात आगे बयान किसी के थ्रू कर दो। यानी कि वो एक डीएम मुझे आया तो उसमें वो कह रही थी कि ऐसे यूट्यूबर्स दूसरे यूट्यूबर्स के कंधों पे बंदूक रख के चलाते हैं। तो मुझे लगता है उन्होंने ठीक कहा। तो बात करेंगे जनाब मुअत्तर के हवाले से, वो ये कि मुअत्तर के हिसाब से बात ये करनी है कहाँ शबाना जी उसको सरप्राइज़ देने वाली थी और कहाँ पे उनको फ़ौरन बता भी दिया कि भाई तुम्हें आज मैंने सरप्राइज़ देना है और एनिवर्सरी की मुबारकी भी देनी है। तो जनाब ये तो कोई क्या कहना चाहिए इसको, ये तो कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ। मज़ा तो तब आता कि आप सारे इंतज़ामात कर लेती और शाम को मुअत्तर को कहती कि चलो भाई आओ हम कहीं खाने जाते हैं, और वहाँ पे सारे गेस्ट मौजूद होते, सेलिब्रेशन होती, तो तब शायद ये सरप्राइज़ होता। लेकिन ये तरीका तो कुछ अजीब सा है। और मज़े की बात ये
कि मुअत्तर से ही कहा कि अपनी एनिवर्सरी का आते हुए केक भी ले आना। तो वो केक बेचारे आखिर में लेट भी हो गई और वो केक भी वही लेकर आई अपनी एनिवर्सरी का। वही एक ऐसी सरप्राइज़ पार्टी थी। अच्छा जी, तो अब आते हैं दूसरी बात पे कि अंबर जो है वो तो अपने ससुरालियों के लिए लॉटरी का टिकट है जो निकल आया है और जल्द ही इन लोगों के हालात अच्छे हो जाएंगे। और देखा जाए तो शबाना जी जो है, हाँ एक और बात मुझे भी ख्याल आया, आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं। वो ये कि मुझे किसी का डीएम आया और उन्होंने बताया कि वो शबाना जी के महल्ले में ही रहती हैं, लेकिन मजाल है कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी में उनको इनवाइट भी किया। यानी ये देखें, शबाना जी ने ससुरालियों से तो क्या ही रखनी थी, अपने महल्ले के भी लोगों को इन्होंने इनवाइट नहीं किया बेटी की शादी में। और वीडियो में तो बहुत ऐसी अच्छी बन रही होती हैं कि मैंने इधर दोस्ती रखी तो मैंने उधर दोस्ती रखी। खैर एनीवेज, लेकिन बेटियों को भी आगे यही तालीम दी, तरबियत दी कि भाई अपने ससुरालियों से बनाकर नहीं रखनी, चाहे वो गुड़िया है। और अंबर भी ज़ाहिरी बात है उसी नक्शे कदम पे चलेगी। तो देखा जाए तो शबाना जी की अक्ल को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए ऐसा घराना चुना जो कि बेटी की मुकम्मल मैचिंग के साथ था। आई मीन कि गुड़िया ये जो अंबर की सास है वो बिल्कुल अंबर की डिट्टो कॉपी है। मतलब हा हा हा, हंसना खेलना, ओंगिया बोंगिया मारना। आप नोट करें, एनिवर्सरी में एक जगह शबाना जी उनको मुंह में केक दे रही हैं और वो भी पता नहीं किस एंगल से पूरा हाथ शायद मुंह में ले रही थी उनका। तो शबाना जी ने उनसे कहा कि आप क्या हाथ खाओगी? तो इससे आप अंदाज़ा करें कि वो खातून जो हैं अंबर की सास किस लेवल तक जा सकती हैं। यानी वाकई वो अंबर ही की सास हैं। और मतलब डिसेंट हम नहीं कह सकते। आप यही देख ले कि शादी में थ्रू आउट उनके सर पे स्कार्फ था, बट आज मैं देख रही थी उनके सर पे कहीं स्कार्फ वगैरह नहीं था। तो मानती हूँ शबाना जी आपको कि आपने चुन के अपनी बेटी के लिए बड़ा अच्छी जगह हाथ मारा। और लेकिन फ्यूचर में चलें इन लोगों के हालात अच्छे हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ अंबर, क्योंकि अंबर जो है वो माशाल्लाह लाखों में कमाती है और जाहिर सी बात है शोहर को गाड़ी भी ले देगी, घर भी सेट हो जाएगा। और हाँ, सबसे पहले अंबर ये कि प्लीज़ काइंडली अपनी सास को अच्छे अच्छे जोड़े दिलवा दो 10-15 और अच्छे प्रिंट्स के साथ जो कि शौक ना हो, डिसेंट से हों। क्योंकि तुम्हारी सास जो प्रिंट पहनती है ना वो अच्छे नहीं पहनती। तो उस पर भी ज़रा नज़र रखो, क्योंकि देखो है तो तुम्हारी इज़्ज़त ना, वीडियो में आती रहती है, व्लॉग्स में आइंदा आएगी फ्यूचर में। तो इस तरह से तो फिर नहीं अच्छी लगेगी कि फ़जूल फ़जूल से शौक़ शौक़ से कपड़े पहन के और लाल लाल लिपस्टिक लगा के रेड लिपस्टिक लगा के वो आ जाएगी, तो अच्छा नहीं लगता। और हाँ, एक हल्का फुल्का सा दुपट्टा ले दो, अगर वो स्कार्फ नहीं लेती तो एटलीस्ट सर पे वो दुपट्टा तो रख ही लें, ठीक है? क्योंकि इस एज में इसी तरह रहना इनका ज़्यादा अच्छा है। अपनी उसी वीडियो में शबाना जी फरमा रही हैं मुअत्तर को कि ये तो बहुत बोलती है लेकिन मेरा बेटा कुछ नहीं बोलता। तो भाई बात सुनो, आप अपनी बेटियों को देख लो ना, उनके भी तो शोहर मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकालते, लेकिन आपकी बेटियां पटर पटर बोल रही होती हैं, है ना? ऐसा ही है ना? मैं झूठ तो नहीं बोल रही, व्यूअर्स भी इस बात से ज़रूर एग्री होंगे। क्योंकि अंबर को आप देख लें, गुड़िया को देख लें, ये भी तो ऐसे ही बोलती रहती हैं। इवन आपके शोहर भी चुप रहते हैं और आप भी बोलती रहती हैं। तो फिर मुअत्तर को ये कहना ठीक नहीं। वैसे आपने हम सबको चुप लगाने के लिए मुअत्तर को सर बकौल आपके सरप्राइज़ पार्टी तो दे दी एनिवर्सरी की, लेकिन उसमें जो बदले बदले रवैये थे गुड़िया के वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। क्योंकि वो उनके फेस पे पता चल रहा था कि कोई इतने ख़ास अच्छे एक्सप्रेशन नहीं है। ज़ाहिर सी बात है दिल की खुशी ना हो तो फिर फेस पे कहाँ से वो लाएंगी रौनक। और उनके हस्बैंड भी कोई ख़ास एक्टिव नज़र नहीं आ रहे थे, एक झलक दिखला के फिर पूरी वीडियो में वो गायब।
और दूसरी तरफ देखा जाए तो अंबर तो अपनी भाभी के नेड़े भी नहीं लगी, पास भी नहीं आई, ना विश ख़ास तरीके से किया। और गुड़िया को भी बेचारी मुअत्तर ने ज़बरदस्ती अपने साथ लगा के और एक छोटा सा क्लिप बना लिया, और गुड़िया के भी मुंह से बमुश्किल बातें निकल रही थी। तो ये हैं इनकी प्यार मोहब्बत इत्तेफाक की कहानियाँ, बातें, किस्से। और गुड़िया ने जो अपनी वीडियो का टाइटल दिया था, लेकिन वो जस्ट टाइटल था, इनकी दिल की बात नहीं थी। मुझे कमेंट आया कि शबाना जी के शौहर आखिर अहम मामलात में बोलते क्यों नहीं हैं, उनको बोलना चाहिए, अपनी घर की औरतों को समझाना चाहिए, तभी मामलात इनके ठीक होंगे। लेकिन भाई उनके शौहर बेचारे भी क्या करें, क्योंकि बीवी ने उनको दबा रखा है। अब खुदा जाने क्या घोल के पिलाया है, तावीज़ात किए हैं, या फिर कोई कमज़ोरी हाथ आई है जिस पे वो ब्लैकमेल करती होंगी, गॉड नोज़, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बात यह है कि उन्होंने अपने शौहर को भी दबा के रखा है। ऐसे ही तो बेटियों को नसीहत नहीं की, पढ़ाई नहीं करवाई, तालीम और तरबियत नहीं दी कि भाई शौहरों को किस एंगल से, किस तरीके से लेके चलना है। तो चलिए जी, फिर हाजिर होंगे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।